ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं होस्ट बना दूं अपने आप को और स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अच्छे से समझना। बाकी चीजें जो समझ नहीं आएंगी मैं आपको डाउट का भी दूंगी मौका, ठीक है? ओके, नाउ जस्ट डन। स्क्रीन दिख रही है आप सबको मेरी? कंप्यूटर पे स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ओके ओके, जस्ट नाउ जस्ट वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जानेंगे यूपीएससी के बारे में। व्हाट इज यूपीएससी? नाउ फर्स्टली मुझे बताएं आप सब कि व्हाट इज यूपीएससी, क्या है यूपीएससी? किसी को पता है यूपीएससी क्या है? क्या यूपीएससी एक एग्जाम है या एक पोस्ट है? फर्स्टली हमें जानना होता है कि यूपीएससी एग्जाम है या पोस्ट है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें तो यूपीएससी देनी है, यूपीएससी का एग्जाम देना है, ऐसे बोलते हैं। यूपीएससी की पोस्ट चाहिए, तो यूपीएससी इज नॉट अ एग्जाम, दिस इज नॉट अ पोस्ट, ठीक है? ये क्या है? ये एक संस्था है, ठीक है? एक सिविल सर्विसेज की एक संस्था है जिसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? संघ लोक सेवा आयोग जो है आपका, ये एक ऐसी संस्था है जो कि आपकी हम पढ़ते हैं कार्यपालिका के अंदर दो लोग होते हैं, दो पार्टीज टाइप के सदस्य होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है। वो क्या होता है? वो चुनाव के जरिए चुनकर आते हैं। जो कार्यपालिका के यानी कि एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, उनकी जो सेकंड पार्टी में होते हैं कार्यपालिका के, वो होते हैं आपके सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट मींस जो संघ लोक सेवा आयोग से चुनकर आए हैं। गॉट इट नाउ? तो इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जैसे कि सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हमने जाना कि क्या है। अलग अलग इसमें ग्रुप ए ग्रुप बी के ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग इसमें पोस्ट होती हैं, ठीक है? इसके अंदर एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एग्जाम यूपीएससी क्या कराता है? कंडक्ट कराता है एग्जाम, ना कि यूपीएससी एक पोस्ट है। तो यूपीएससी इज नॉट अ पोस्ट, ठीक है? ये कोई पोस्ट नहीं है कि जिसपे आप बैठकर काम करोगे, नहीं। ये एक कंडक्ट कराने का एक कमीशन है। कमीशन मतलब क्या होता है? आयोग है, ठीक है? एक ऐसा आयोग जो आपकी एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। अगर आप इसको सीरियस मोड में जानेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, पर उन्हें एक्चुअली में पता नहीं होता डिटेल में सब कुछ। सो फर्स्टली व्हेनेवर यू वांट टू प्रिपेयर एनी एग्जामिनेशन, so you should know about their examination. It means that कि जब भी आप किसी एग्जामिनेशन के बारे में, किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में आप क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं, उसको समझते हैं, तो आपके जो देने के चांसेस हैं, उसके साथ जो उसको उस पोस्ट को हासिल करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी पोस्ट के बारे में जान रहे, किसी पोस्ट के बारे में समझ रहे, किसी आयोग के बारे में जान रहे, जो आयोग वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, इससे हमें इस चीज की परसेंटेज का पता चल जाता है कि वो जो एग्जाम्स होगा वो किस लेवल का होगा, क्या वो टफ होगा या वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। गॉट इट नाउ? तो आपको पता चल गया यूपीएससी एक्चुअल में है क्या। अब यूपीएससी चलो एक कमीशन है, तो मैम ये आईएएस आईपीएस क्या है जो हमें बनना है एक्चुअल में, राइट? जो हमने जिसके लिए हम ये एग्जामिनेशन देते हैं, तो आईएएस आईपीएस। जो सीएससी क्या है? यूपीएससी एक एग्जाम दिलाता है जिसका नाम है सीएससी या फिर पीसीएस। क्या नाम है उसका? सीएससी या फिर पीसीएस। तो सीएससी एग्जामिनेशन क्या होता है? क्या होता है सीएससी एग्जामिनेशन? फर्स्टली हमें जानना बहुत जरूरी है कि सीएससी एग्जामिनेशन होता क्या है, ठीक है? तो सीएससी एग्जामिनेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। ओके, तो सीएससी एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल मतलब कि जब आप संघ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? संघ की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है आपका? सिविल सर्विस होता है, जब आप संघ की बात कर रहे होते हैं। नाउ ओके, यानी कि सिविल सर्विस सीएससी एग्जामिनेशन, जब आप संघ लोक सेवा आयोग के क्या बनेंगे? एग्जाम क्लियर करके उसकी पोस्ट पर बैठेंगे। उसकी पोस्ट कौन सी होती है? यू कैन सी दैट आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस। ऐसी बहुत सी पोस्ट आपकी होती है। जो मेन होती है ये चार होती हैं, जैसे कि आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, ठीक है, और आपके रिवेन्यू सर्विस, फॉरेन सर्विस। इसमें आप मिनिस्टर्स बनते हैं, आप काम करते हैं इसके रिगार्डिंग, आप इसके अंडर प्रोविजंस जो दे रखे होते हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है? ये तो सिविल सर्विसेज है। ये
पीसीएस से बड़ी सर्विस होती है। बट कुछ लोग होते हैं जो सीएससी नहीं क्लियर कर पाते या जिनको करना ही नहीं है सीएससी क्लियर। आप या तो जिला अधिकारी बनते हैं, ठीक है, सीएससी के अंदर, बट उससे नीचे भी आते हैं, जैसे कि आप सीएससी में आईएएस का आप चाहते हो आईएएस की पोस्ट लेना, सो आपने क्या बनना है, आपने बनना है डीएम, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, राइट। अब अगर बात करते हैं सीएससी से नीचे कौन सा एग्जाम होता है यूपीएससी का, तो ये तो आपको देखना है ना कि आपने सीएससी की प्रिपरेशन करना है या यूपीएससी की करना है। जो आपका सिलेबस होता है मेनली सेम होता है, बस पैटर्न चीजें को थोड़ा बहुत अलग हो जाता है एग्जामिनेशन, बाकी सब सेम होता है, डोंट वरी। ओके, तो पीसीएस एग्जामिनेशन क्या होता है, पीएससी क्या होता है, प्रोफेशनल सिविल सर्विस, यानी कि ये क्या होता है, आपके जिले में जो होते हैं ना प्रांत बांट देते हैं। प्रांत के बारे में सुना होगा, एक तो होता है संघ, है ना, जो संघ द्वारा आपका एग्जाम लिया जा रहा है, एक होता है प्रांत, स्टेट सर्विस के लिए आपको चुना जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या बनते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आप आईएएस बने सीएससी में, तो पीएससी में क्या बनेंगे आप, पीएससी में बनेंगे आप एसडीएम, ना कि डीएम, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया कि यूपीएससी क्या है, पोस्टेस क्या है, और यूपीएससी की पोस्ट किस तरीके से काम करती है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। गॉट इट नाउ एवरीवन। ये कनीज शायद नहीं हो पा रही है एडमिट, कोई बात नहीं, बाद में जो बच्चे रह गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रह गए, वो कर लेंगे बाद में ज्वाइन। ओके, नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज मैं दोबारा से मीटिंग दूंगी। ओके, नाउ आगे बढ़े। ओके जी, अब बात आती है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी एग्जामिनेशन को देने से पहले यदि हम उसका पैटर्न समझ लें, अगर जान लें कि भाई पैटर्न क्या है एक्चुअल में, सो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से हमने प्रिपरेशन करनी है, किस फेज में प्रिपरेशन करनी है, क्यों करनी है, और किस पे ज्यादा हमारा ध्यान देना और किस पे हमारा ध्यान कम लगना है। क्योंकि कुछ चीजें हमें बहुत अच्छे से आती होती हैं, बट कुछ चीजों में हम क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं। दैट्स व्हाई हमें देखना है कि आखिर कौन सी चीज ऐसी है जो हमें बहुत अच्छे से आती है, वो हम कवर अप कर लेंगे। देन कौन सी चीज हमें नहीं आती, जिसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है, या जहां पे हमारे फेलियर के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे हम किस तरीके से करें। ओके, नाउ तो एग्जाम पैटर्न आपके सामने है, जीएस सीटेट, ये आपका फर्स्ट पैटर्न है कि जीएस और सीटेट जो होता है आपके क्वालिफाइड एग्जाम्स होते हैं। जीएस जो होता है उसमें रैंक आती है, इट मींस आपकी कट ऑफ आती है। कट ऑफ में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी इवन 100 मार्क्स तक आपकी कट ऑफ जाती है, कि 100 या 98 तक आपकी कट ऑफ जाती ही जाती है, कि जिसके 200 का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, इसमें आपको 100 कम से कम लाने होते, 50% तो आपको लाने होते, वो भी बहुत ज्यादा टफ बन जाते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। तो जीएस यानी कि प्रीलिम्स का फर्स्ट एग्जाम आप क्लियर करते हैं, देन आपको सीसेट क्लियर करना पड़ता है। सीसेट एग्जामिनेशंस में आपका 10th लेवल मैथ्स होती है, साइंस होती है, देन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड द CSET examination. There are many comprehensions. It means that कि यहाँ पे बहुत सारे comprehensions भी होते हैं, आपको solve करने होते हैं इंग्लिश हिंदी के रिलेटेड। ओके, जब आप ये 2 टास्क कंप्लीट करते हैं, यानी कि आपने एक एग्जामिनेशन प्रीलिम्स जो फेस है वो कर लिया आपने। ओके, 33% आपने लाने होते CSET के अंदर, ठीक है। अब आपको देखना है कि हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करना है ना, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ ये। फिर मेंस में आते हैं आपके कंपल्सरी पेपर, जो आप एक इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से, आपकी स्टेट में जो भी लैंग्वेज ली जाती है, बोली जाती है, उसको आप ले लीजिएगा इंडियन लैंग्वेज पेपर, ठीक है, जो 3R का होता है, 300 मार्क्स का होता है। उसमें आप कोई सी भी लैंग्वेज ले लेते हो, जैसे कि मानो मेरे को प्रेफरेंस करती है हिंदी लैंग्वेज में मैं आप दे सकती हूँ एग्जाम, तो मैं हिंदी लैंग्वेज चूज करूंगी, देन हिंदी लैंग्वेज के एग्जाम दूंगी। समझ में आ रहे किशन? ओके, डन, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, एक कंपल्सरी लैंग्वेज होती है आपकी, उसको बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एग्जामिनेशन। इसमें भी आपका 3R का पेपर होता है, जो कि 300 मार्क्स का होता है। सो हम समझ पा रहे पैटर्न को, देखिए कि कितना कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है ये, राइट, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है, दैट्स वाई यहाँ पे मेहनत भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, सो पर अभी तक जो प्रीलिम्स और मेंस में हमने कंपलसरी पेपर दिए, इनके मार्क्स आपको नहीं ले, आपकी मार्क्स ना मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। जो आपका रिजल्ट आता है उसमें रैंक आती है, उसमें इनके मार्क्स नहीं आएंगे। अब मार्क्स इसके आएंगे मेरिट लिस्ट के पेपर, अब स्टार्ट होते हैं आपके फर्स्ट एसए से। एसए जो एग्जामिनेशन होगा आपका 3R का होगा, 250 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। अभी तक हम 100 मार्क्स का पेपर 3R में देते आ रहे हैं ना कॉलेजेस में,
बट अब यहाँ पर आपने डबल मार्क्स कर दिए और आर्ट्स वही रहे, यानी कि आपको अपने लिखने की स्पीड से लेकर अपने शब्दों पे, अपनी एक एक लैंग्वेज के वर्ड्स पे, मात्राओं पे, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है भाई, मेहनत तो इसमें नेक्स्ट लेवल की है ना, पर फिर जो कामयाबी है वो भी तो नेक्स्ट लेवल की है ना। तो मेरिट लिस्ट में आपका ऐसे है। देन पेपर 2 GS1, यानी कि जो पेपर 2 होगा वो GS1 का होगा। इसमें आपको अलग एक भारतीय इतिहास संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अंदर वो सिलेबस होता है, मैं सिलेबस आपको क्लास में समझाऊंगी, जब मैं आपको फर्स्ट क्लास लूंगी उसमें पहले सिलेबस समझाऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि सिलेबस अपने आप में एक की पॉइंट्स है। अगर हमें सिलेबस पता चल गया ना तो हम सारी चीजें बहुत अच्छे से सोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं पर पता नहीं होता कि कैसे उनको करना है और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। बस जो देखा ये उठा लिया, ये पढ़ लिया, ये उठा लिया, ये पढ़ लिया, यूट्यूब पर देखा इसने ये बोला था वो भी पढ़ लिया। तो सबसे पहले आपको मेन चीज होती है गाइडेंस। आपको एक गाइडेंस की प्रॉपर गाइडेंस अपने लिए अवेलेबल करें। अगर गाइडेंस नहीं हुई सो यू कांट डू इट एनीथिंग, लिटरली गाइडेंस मस्ट है। ये युद्ध है, ये एग्जाम नहीं है, ये युद्ध है, और आप यहाँ पे गाइडेंस लेंगे देन तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। राजा को राजा बनने के लिए भी, जैसे कि अशोक को राजा बनने के लिए चाणक्य की जरूरत थी ना, महाज्ञानी थे चाणक्य, तो ऐसे ही आपको भी एक चाणक्य की जरूरत पड़ेगी जो आपको समय समय पे गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके, आपको बता सके कि कहाँ ठीक है कहाँ नहीं है। ये बताने वाले मिल जाएंगे कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ये करना वो करना, ये बताने वाले नहीं मिलेंगे कि क्या नहीं करना है, ठीक है। ये तो बता देंगे कि ये करो वो करो, सब देंगे, 100 बातें वाली कहानी सुनिए ना, सब देते हैं, बट क्या नहीं करना है ये सिर्फ आपको राइट गाइडेंस ही दे सकता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मेरिट लिस्ट के पेपर में आपका GS1 जब आपका होगा, उसके बाद GS2 आता है, GS3 आता है, GS4 आता है। ओके, तो ये GS के 4 एग्जामिनेशन होते हैं। आप चाहो तो यहाँ से मार्क्स अच्छे से गैदर कर सकते हो। मार्क्स गैदर करने का मतलब मेरा ये है कि जब आप मार्क्स गैदर करोगे तो आपको ना सिर्फ पासिंग मार्क्स, आपका सिलेक्शन ना सिर्फ, बल्कि रैंक की भी ज्यादा से ज्यादा रहती है कि आ जाएगी आपकी रैंक, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर और 1 और 2 दो पेपर आपके ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने खुद चूज करना होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप ऑप्शनल में चूज करें, ठीक है। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप ऑप्शनल में चूज करें। यदि इंटरेस्ट आपका किसी और चीज में है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी हो सकता है, उसके अंदर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री में होता है कईयों का, कई ऐसा नहीं है कि जिस चीज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वही चीज आप ऑप्शनल में रखेंगे, नहीं, आपने चूज ये करना है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल में आना चाहिए। अदरवाइज ऐसा कोई सब्जेक्ट ना ले कि पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, 2 महीने पढ़ा, 3 महीने पढ़ा, उसके बाद आपको लग रहा है यार बोरिंग सब्जेक्ट है, मेरे को नहीं पढ़ना, है ना। तो जिसमें इंटरेस्ट है, आप इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट रखते हैं कि अब रशिया ने क्या करा, इसने क्या करा, इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं होगा बहुत ज्यादा। और कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपका इतिहास और PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और आपका एंथ्रोपोलॉजी होता है, ये सब्जेक्ट्स हैं। कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, और लॉ सब्जेक्ट भी है इसके अंदर, विधि का, ठीक है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मतलब ये है कंपल्सरी कि इसमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं आपको। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, अच्छे वेटेज जाता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के पास सोर्स बहुत होता है, क्योंकि आपको सोर्स चाहिए। ऑप्शनल ऐसा हो जिसके लिए आपको सोर्स मिल जाए, ऐसा ना हो कि सोर्स आपको कहीं भी ना मिल पाए, ठीक है। गॉट इट नाउ, समझ में आ गया? ओके, नाउ देन नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जामिनेशन। सो वी नो अबाउट इट कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, नो ना। सो अब हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जामिनेशन, अगर मैं इतना सारा भार एक साथ लेके बैठ जाऊं तो अगर डियर अगर मीटिंग रुक जाती है या फिर खत्म हो जाती है ना, मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगी, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हो सकता है टाइम आउट हो जाए मीटिंग का, ओके। तो अगर आपका जो एग्जामिनेशन है उसको हम एक जगह बांट लेते हैं। अगर मैं एक साथ पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न जितना भी बड़ा मैंने एग्जाम बताया आपके, ठीक है, तो उसमें अगर मैं देखूं कि भाई 4 GS के हैं, 2 ऑप्शनल के हैं, 6 तो यही हो गए, है ना, एक ऐसे है, 7 ये हो गया, और 2 आपके ये वाले कंपल्सरी लैंग्वेज के पेपर जो है ना, तो ऐसे ही 9 पेपर ये हो गए आपके, 2 आपके एक GS हो गया, एक सीटेट हो गया, 11 पेपर मिनिमम आपके चलते हैं। तो 11 पेपरों का अलग अलग आपको पढ़ना है, सारी चीजें डिफरेंट सिलेबस,
बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ बुक्स में लेकर आ जाऊं, या तो फिर जाकर भाई प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ, मैं तो सेल्फ कर लूंगी, मैं तो ये कर लूंगी, मैं तो वो कर लूंगी, है ना। फिर वो इतना लंबा लंबा चिट्टा लग जाएगा बुकों का, और देख देख के उनको दिल किलसेगा कि यार कैसे पढ़ेंगे इतनी बुके, है ना, कैसे करेंगे इसकी प्रिपरेशन। तो मिनिमम है वही काम मैं या तो एक साथ कर दूं, या फिर उनको टुकड़ों टुकड़ों में करते करते अपनी कामयाबी को ले लूं, या तो मैं अपनी 12th तक का सिलेबस फर्स्ट क्लास में बैठी बैठी पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे पढ़ती पूरा, तो नहीं कर पाती ना मैं कभी भी। हमने क्या करा, हमने पहले फर्स्ट क्लास पढ़ी, फिर सेकंड क्लास पढ़ी, फिर थर्ड क्लास पढ़ी, फिर फोर्थ पढ़ी, ऐसे पढ़ा है ना हमने, तब हमारी 12th तक क्लियर हुई है, वन ईयर करके। 12 साल की हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे ही क्यों ना हम एग्जामिनेशन के पैटर्न को बांट लें, और हम देखें कि पहले मेरी किस चीज में जरूरत है, मुझे ये करना है। जैसे कि सबसे पहले हम लेंगे क्या, अगर हमारी 3 ईयर की स्ट्रेटेजी लेके चलते, जिसकी 2 ईयर की है वो मुझे बता देना, मैं उसको भी डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि बेस्ट गाइडर आपका तभी आपका बेस्ट बन पाएगा जब वो आपके कम समय को भी अच्छे से यूटिलाइज करके दे, ठीक है, गॉट इट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 3 ईयर की स्ट्रेटेजी जो है, कि 3 ईयर की स्ट्रेटेजी हमारी किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम 1 ईयर क्या करेंगे, 1 ईयर हम करेंगे क्या, 3 मंथ की प्रिपेयर करेंगे बेसिक, ठीक है। देन ऑर्डिनरी प्रिपरेशन करेंगे, 6 मंथ देंगे अपने प्रीलियम्स को। 3 कितने हो गए, 3 कितने हो गए, 6 मंथ हो गए, गॉट इट। नाउ 3 आपके 3 मंथ आपका हो जाएगा बेसिक, 3 मंथ हो जाएगा ऑर्डिनरी सेशन, ठीक है। ऑर्डिनरी सेशन क्या है, इसमें जीएस वगैरह इंक्लूड होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि देन आपका 6 मंथ आपको प्रीलियम्स में देंगे, 3 मंथ आपको लैंग्वेज में, अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब एक एक करके बैच शुरू होगा ना, देन आपको समझ में आ जाएगा कि कितने मंथ मुझे कौन से एग्जाम को देने हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको जूम आउट करके आप इसका फोटो या फिर स्क्रीनशॉट भी पीछे वाले का भी ले लेते, बेटर होता, ठीक है। सो फिर हम देंगे जीएस को, फिर देंगे ऑप्शनल को, देन अपनी टेस्ट सीरीज, ना कि सिर्फ इसमें टेस्ट सीरीज हम साथ में लेके चलेंगे, जैसे कि हम बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक की टेस्ट सीरीज करेंगे, क्विज करेंगे, उसके क्वेश्चंस के आंसर धीरे धीरे लिखने सीखेंगे। हाँ किशन कुछ कह रहे हैं आप, ओके डन, ठीक है। और देन हम क्या करेंगे, फिर इस बैच के कंप्लीट होते फिर हम अपना नेक्स्ट आफ्टर 2 ईयर का अलग स्ट्रेटेजी देखेंगे कि अब 2 ईयर्स हमें क्या करना है, ठीक है। वैसे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अगर आप सीरियस मोड में हैं